हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सर्कल किया था। सर्कल की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है जो हमें इस चैप्टर में यूज़ करनी है, हमने उनको डिस्कस किया था। मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। देखो, हमारा सर्कल होता है, सर्कल में क्या क्या होता है। सर्कल में डायमीटर होता है, ये सेंटर है। देखो, सेंटर के दोनों तरफ मैंने बताया था आर आर इक्वल होती है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सेंटर के थ्रू जो भी लाइन जाती है वो डायामीटर होती है। देखो, जैसे ये लाइन है, ये इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है, लेकिन सेंटर के थ्रू नहीं जा रही। सेंटर के थ्रू नहीं जा रही, तो ये कोड होती है हमारी। ये क्या होती है? कोड होती है, ना कि डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? 2r। ये हमने देखा। बाकी हमने डिस्कस किया था सेक्टर। जैसे मान लो यहां से मैंने दो लाइन ज्वाइन की, तो देखो ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया ना अलग, सेक्टर। ये सेक्टर हो गया। अब देखो, ये हमें थीटा दिया रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है। देखो, टोटल होता है 360। टोटल कितना होता है? 360। टोटल देखो 360 होता है। अब मैंने आपको समझाया था पार्ट वाला सिस्टम, जो हम पार्ट निकालते हैं। देखो, तो उसी से निकलेगा ये। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, इसको नाम दे देते हैं, जैसे ओ ए सी बी, ऐसे नाम दिया गया होगा, ओ ए सी बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी कितना होगा? तो देखो, टोटल एंगल तो 360। 360 एंगल से हम क्या निकाल लेते हैं? पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर निकाल लेते हैं। देखो, 360 आउट ऑफ 360 पूरा ले लिया, पूरा एंगल ले लिया। किसका? पाई आर स्क्वेयर का। किसका? पाई आर स्क्वेयर का पूरा एंगल ले लिया, तो ये पूरा बन जाता है। लेकिन हम पूरा नहीं ले रहे, तो यहां क्या लेंगे हम? थीटा। ये हिस्सा लेंगे ना, सिर्फ सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया, ये वाला हिस्सा लिया टोटल का 360 का। ये वाला हिस्सा आ गया ना। जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं। अगर मान लो आपके फादर के पास 1000 रुपए हैं, तो आपको कितने मिलने हैं? एक 10वां हिस्सा मिलना है। 1/10 किसका? 1000 रुपए का। 1/10 किसका? 1000 रुपए का, यानी 100 रुपए आपको मिलने हैं। तो वही चीज हमने की है कि 360 टोटल एंगल में से, 360 टोटल एंगल में से जो ये थीटा निकालना होता है, थीटा बाई 360, ये हमारा ऐसे पार्ट मिल जाता है, जैसे 1/2, 1/4, 1/3। तो ये फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। और वो किसका होता है? देखो, एरिया निकालना है सेक्टर का, सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया कर देंगे। और मान लो ये आर्क, जो ये आर्क होती है यहां से यहां तक की, जो सरकमफ्रेंस वाला हिस्सा होता है, इसे आर्क कहते हैं। तो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, ए सी बी ये कैसे निकलेगी? देखो, हिस्सा तो वही रहना है। जैसे एरिया पूरा टोटल है, ऐसे ही 2πr सरकमफ्रेंस कल हमने पढ़ा था, वो भी है। तो आर्क के केस में सरकमफ्रेंस का हिस्सा है ना ये, तो यहां पे सरकमफ्रेंस हो जाएगी, एरिया की जगह क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तो बच्चों देखो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको फिर से बता दिया है, क्योंकि आज की एक्सरसाइज में इन्हीं चीज को हमें यूज करना है। तो आप फिर से नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो बेट, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सर्कल है हमारे पास, इसका सेक्टर दिया गया है, सेक्टर दिया गया है विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो हमारी रेडियस है, ये क्या दी गई है? रेडियस 4 सेंटीमीटर। सेंटर ओ दिया गया है, फिगर आपके क्वेश्चन में दी गई है ए बी, और ये पॉइंट पी। तो देखो बच्चों, ये थोड़े बड़े लिख देता हूं, आपको इजी रहेंगे। तो देखो बच्चों,
अब हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये जो हमें शेड करके दिया है ब्लू में, इसका एरिया निकालना है सेक्टर का, ये सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। प्लस में वो क्या कह रहा है, कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। देखो मैंने आपको बताया था ये छोटा है, ये छोटा है, ये मेजर, ये वाला एरिया भी निकलवा रहा है। वो क्या कह रहा है कि बचा हुआ एरिया भी आपको निकालना है। तो देखो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पूरा एंगल कितना होता है 360। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं लिख के। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। आर क्या होती है, हमारी रेडियस। देखो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको लिखवा रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाए। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर। अब हमें देखो ये निकालना है, ये हमें एंगल दिया गया है 30 का। कितने का एंगल दिया गया है 30 का। तो देखो ये सेक्टर है, इसको सेक्टर को निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। देखो अगर कोई बच्चा मेजर माइनर में कंफ्यूजन है तो मैं आपको देखो बता देता हूं मेजर माइनर का कैसे पता लगेगा। तो देखो ये हमारा एंगल 360 है। अगर मैं इसको आधा आधा बांट दूं, जो हमने देखो, अगर आपको पता हो तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल 180 होता है, 180 डिग्री 180 डिग्री। देखो यहाँ पे ये इक्वल है। किसी भी आप गेंद को या आप कंचा खेला हो तो देखो वो गोल होता है, उसको काट देंगे बिल्कुल हाफ हाफ, तो देखो 180 डिग्री बनता है। अब आधा आधा हो गया। अब देखो जैसे जैसे हम इसको कम करते जाएंगे, एक को दूसरा बड़ा होता जाएगा। देखो जैसे ये इतना हो गया, मान लो ये अब कितना हो गया 270 हो गया। 180 की जगह कितना हो गया 270 हो गया। अब कितना बचा 90 तो बचेगा। कितना बचेगा 90 के लिए देखो इतना होगा, तो ये 90 बचा। देखो ये 90 छोटा है ना, जो 180 से छोटा होगा वो तो जाएगा माइनर सेक्टर में, जो एंगल 180 से छोटा होगा वो जाएगा माइनर में। मैं लिखवा देता हूं, इफ एंगल ऑफ ए सेक्टर इज लेस देन 180 डिग्री, then it will be called as minor sector स्लैश माइनर सेगमेंट। देखो हम सेक्टर में से ही सेगमेंट निकालते हैं, वो हम आगे सीखेंगे, इस स्लाइड के बाद सीखेंगे हम सेगमेंट कैसे निकालते हैं। तो माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट। और ऐसे ही डेफिनेशन लिखना, इफ एंगल ऑफ ए सेक्टर इज मोर देन 180 डिग्री। यहां पे अगर मोर लगा देंगे तो फिर क्या बन जाएगा मेजर सेक्टर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर भी निकालना है, कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर भी निकालना है। तो आप ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए। यहाँ पे सेकंड वाली डेफिनेशन में लेस की जगह मोर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनर की जगह मेजर आ जाएगा। यहाँ पे भी मेजर सेगमेंट हो जाएगा। मैं रब कर लेता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो देखो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो बच्चों, ये सेक्टर निकालना था। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होएगा, देखो थीटा बाय 360। फ्रैक्शन हमेशा सोचा करो कौन सा हिस्सा है, फ्रैक्शन के लिए आपको तुरंत याद आना चाहिए, ये थीटा दिया है अपॉन 360 दिया है। एरिया निकाल रहे हैं तो टोटल का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्यों, देखो पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो वैल्यू पुट करना, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो थीटा की जगह 30 पुट करेंगे अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 4 देखो रेडियस क्या दी है 4, तो 4 इंटू 4। देखो सेंटीमीटर में तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। देखो 1 0 से 1 0 गई, 3 से 12 पे गया, देखो 4 से 3 पे गया, तो कितना हो गया देखो 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88/21
सेंटीमीटर। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में क्या जाएगा, देखो पॉइंट में भी लिखवा देते हैं आपका, कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जा रहा है, एक सेकेंड, देखो 4 पे जा रहा है। तो देखो ये कितना आएगा, 4.1 के बाद जाएगा, 4.1, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। तो देखो ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर। अब हम निकालना है हमें मेजर सेक्टर। अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर। तो देखो बच्चों, मेजर सेक्टर के लिए क्या करना है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से इस सेक्टर निकाल लिया, इसको माइनस कर दो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये जो एंगल है इससे भी तो हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने 30 एंगल का निकाला है, ऐसे ही बचा हुआ कितना होता हमारा 330, तो उसका भी तो निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मेजर सेक्टर का क्या होएगा, देखो यही मेजर सेक्टर का होएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना है मेजर का, 330 अपॉन 360 इंटू 22/7, 4 इंटू 4। देखो इसको अब सोल्व कर लीजिए। देखो अब आगे तो किसी से कटेगा नहीं। तो देखो अब मैंने कैलकुलेशन के लिए आपको एक तरीका बताया था। देखो अगर आप 33 को 22 से करोगे तो बड़ी रकम चली जाएगी। आप क्या करो, देखो 22 को 4 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना इजी होगा। हमेशा कोशिश किया करो कि रिपीट आपको मल्टीप्लीकेशन में मिले। देखो कितना आ जाएगा, 2904/63 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 46.1। कितना आएगा, 46.1। तो देखो बच्चों आप नोट कर लीजिए, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले हम एक कंसेप्ट सीखेंगे। देखो बच्चों ये सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया, ये सेंटर ओ हो गया। देखो मैंने ये सेक्टर बनाया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। देखो अगर मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, तो देखो बच्चों जो ये ब्लू में मैंने शेड किया है इसे कहते हैं हम सेगमेंट, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। वही जो मैंने बताया था, ये क्या होगी हमारी माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या, हमारा ब्लू वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट है। ये जो ये पूरा है ओ ए बी सी ओ, ये तो माइनर सेक्टर है। और उसमें से अगर कोड और जो सर्कल की आर्क है ना, उसके बीच का जो एरिया होता है, ये वाला हिस्सा होता है, इसको हमेशा सेगमेंट कहा जाता है। और जो ये रेड वाली लाइन है, अब देखो मैं इसमें आपको दिखाता हूं, सिंपल ये वाली लाइन है हमारी, ये वाला तो माइनर सेक्टर हो जाएगा, और जो ये पूरा बचा हुआ पोर्शन ये कितना हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो देखो अब इसका एरिया निकालना सीखेंगे। इसका एरिया कैसे निकालना है, तो देखो बच्चों इसके एरिया के लिए हमें क्या करना है, देखो हम टोटल ओ ए बी सी ये तो निकाल ही सकते हैं, ये पूरा निकाला जा सकता है ना। मैं आपको अलग से फिगर बताता हूं, देखो ऐसे ओ ए बी सी, देखो ये एक सेक्टर है, इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं, इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर इसमें से हम क्या करें, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ओ ए सी, अगर इसको हटा दिया जाए,
तो देखो ये हमारा सेगमेंट ही बचेगा ना। सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सेगमेंट। क्या बचेगा, देखो सेगमेंट। तो वही चीज हमें करनी है। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये चीजें आनी चाहिए, आगे क्वेश्चंस में यूज होगी। जो थर्ड एक्सरसाइज आएगी उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्राम्स हैं, उनमें हमें शेडेड रीजन निकालना होता है, तो वहां पे आपको ये चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा एरिया किसको ऐड करने पे आ रहा है, किन दो को माइनस करने पे आ रहा है। तो देखो आपको अपनी सोचने की क्षमता बढ़ानी है। देखो ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करने का, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों टोटल क्या है, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, OAC। अब देखो इस OAC को के एरिया को निकालने के लिए काफ़ी मेथड्स होते हैं। अब वो हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ है। मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला लिखवाया फिलहाल कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा। जो ये हमारा एरिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों लास्ट इस चैप्टर की शुरुआत में हमने फर्स्ट लेक्चर में जितने भी सर्कल के जो बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, मैंने आपको बताया था कि आपको एक अलग A4 शीट में उसको नोट डाउन करना है ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको। तो उन्हीं में इसको भी ऐड कर लेना, जो बीच में हम सीखेंगे 2-4 कंसेप्ट और उनको भी उसी में ऐड कर लेना। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए आप इसको। तो देखो बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो बच्चों इसमें एक फिगर दी गई है। इसमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। सेगमेंट क्या दी गई है, AYB, ये सेगमेंट दी गई है। देखो ये ट्रायंगल के ऊपर वाली सेगमेंट, अभी लास्ट स्लाइड में हमने सीखा था ना, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट। देखो AYB, ये सेगमेंट का एरिया निकालना है जिसको इन्होंने ब्लू से शेड कर रखा है। ब्लू से क्या कर रखा है, शेड कर रखा है। इसका एरिया निकालना है बच्चों, देखो इसका एरिया निकालना है। तो देखो अब क्या दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया। जब भी क्वेश्चन में जो भी दिया हो ना, आप गिवन करके लिख लिया करो, हमेशा गिवन करके लिख लिया करो, उससे कभी गलती नहीं होगी। और क्या दिया है, एंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री। और क्या दिया है, हमें यूज करना पाई को 20, यूज पाई इक्वल टू 22/7। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड शेडेड रीजन, जो कि हमारी ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, इसको निकालना है। तो देखो बच्चों मैंने लास्ट स्लाइड में सिखाया था जैसे कि ये कैसे निकलेगा। देखो ये हमें सेक्टर दिया गया है और एंगल AOB, देखो सेक्टर के लिए 120 डिग्री अपने को, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ शेडेड रीजन क्या होगा, फिर आप नोट कर लेना, फिर मैं रब कर दूंगा इन चीज़ों को। शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं रब कर देता हूं। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, और सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। आप नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, आर में दी गई है 21 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते, पहले एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना, देखो थीटा बाय 360। पहले हम ऐसे करो, फ्रैक्शन लिखना हमें कि कौन सा हिस्सा, हमेशा याद रखो क्या लिखना, कौन सा हिस्सा पूरे का। एरिया निकाल रहे हैं पूरे का, पाई आर स्क्वायर। इस एरिया का कौन सा हिस्सा, वो कितना होगा, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360। तो देखो 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू, देखो अब इन्होंने वैसे तो बोल दिया कि हमें यूज क्या करना 22/7, लेकिन अगर दिया नहीं होता तो आपको देखो खुद देखना था कि 21 7 से कटता है, तो इसलिए ये यूज करोगे। देखो अगर मान लो 3.14 यूज करते तो देखो आपको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अगर देखो 22/7 यूज करा तो देखो 7 3 जा 21, तो ये फायदा होता है। वैसे तो इन्होंने बोल दिया, अगर बोला नहीं है तो आपको एक नज़र में खुद चेक करना है कि कैलकुलेशन किससे आसान होएगी, किससे हमारी कैलकुलेशन आसान होएगी। ज़्यादातर वो रेडियस से ही पता लगती है। अगर रेडियस 7 से कट रही है तो 22/7 लेते हैं हम। तो देखो 12 तिया 36 होता है, तो देखो सीधा 3 पे कट गया। अब देखो 7 तिया 21, और देखो 3 से 3 कट गया। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी, और हमारा आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, तो सेंटीमीटर क्यों होती है, देखो 1 सेंटीमीटर इस रेडियस में छिपा और 1 सेंटीमीटर इस रेडियस में छिपा है, तो मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बनती है। हमेशा चेक कर लिया करो कि देखो थीटा बाय 360, ये दोनों देखो, ये दोनों डिग्री है, ये क्या है, डिग्री है, अपॉन में डिग्री है इसके। पाई की हमारी कोई यूनिट नहीं होती, पाई की हमारी कोई यूनिट नहीं होती। और देखो रेडियस क्या है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। देखो डिग्री से डिग्री खत्म हो गया, तो देखो एरिया की यूनिट क्या बच गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा एक लॉजिक तरीके से बनाई जाती है। देखो जैसे मान लो आप वॉल्यूम निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो देखो उसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से आता है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से आता है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ से आता है। देखो तब जाके क्या बनती है, सेंटीमीटर क्यूब बनती है। तो देखो यूनिट में कभी कंफ्यूज मत हो, जो आपकी वेरिएबल होता है यूनिट वाला उनको एक साथ लिख लो, अगर कटते हैं तो ठीक है। मान लो कोई फॉर्मूला है, मैंने एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल किसी में मान लो आर स्क्वेयर बाय लेंथ है, आर स्क्वेयर बाय लेंथ है, तो देखो आर क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 हो गए, नीचे लेंथ भी सेंटीमीटर होगी। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वेयर है, तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ स्क्वेयर में आएगा, नहीं, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसकी यूनिट सेंटीमीटर आएगी। तो आप किसी भी क्वेश्चन में आप अगर यूनिट में फंसो तो ये तरीका जरूर अपनाना, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, और ये एग्जाम्पल भी यूनिट के लिए आप नोट कर सकते हो। तो देखो बच्चों, अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला है, 462। देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमने ये निकाल लिया। अब इसमें से देखो ये ट्रायंगल का माइनस करना है, ट्रायंगल का माइनस करना है, ट्रायंगल का माइनस करना है। तो देखो ट्रायंगल बना लेता हूं पहले तो मैं यहां, ताकि बिल्कुल आप अच्छे से समझ पाओ। आप पेपर में भी ऐसे 2-3 फिगर को तोड़ के अलग अलग बना लो, कोई समस्या नहीं है, आपको ज़्यादा नंबर ही मिलेंगे उस चीज़ के। क्योंकि देखो टीचर को भी जितना क्लियरली दिखेगा ना आपका सॉल्यूशन, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उनका टाइम कम लगता है फिर चेक करने में। तो देखो ये ओ है, ओ ए बी। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का क्या निकाल, देखो ये सिमिलर है, ये थोड़ा सिमिलर बना देता हूं मैं, इक्वल इक्वल थोड़ा जाना चाहिए।
तो देखो ओ ए बी, और ये एंगल दिया हमें 120 डिग्री। तो देखो बच्चों, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो साइन रूल तो आपको अब तक सिखाया नहीं गया है, वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिखाया जाता है, तो हम उससे तो करेंगे नहीं। तो देखो और कोई तरीका अभी है नहीं। तो देखो चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस का रूल। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, ड्रॉ, यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे एक, क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर, इसका नाम ले लेते हैं हम डी। ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। देखो ए बी पे हम परपेंडिकुलर लगाएंगे ओ डी, दोनों तरफ 90 डिग्री होएगा। देखो इससे हमें फायदा क्या हुआ, एक तो ये एंगल को बांट देगा 60-60 डिग्री में, इस एंगल का बाइसेक्टर भी है, फिर एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ओ डी क्या है, एक तो ए बी पे परपेंडिकुलर है, और क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। देखो बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, दो हिस्सों में बांटना, बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बांटना। तो दो हिस्सों में बांट दिया। अब क्या करना है, अब हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो देखो ये ओ ए क्या है, रेडियस है, ये तो हमें 21 सेंटीमीटर पता है, ओ ए, ओ बी भी 21 सेंटीमीटर पता है। तो देखो मैंने लिखाया था आपको, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो इसमें सिखा देता हूं मैंने, देखो ये हमें परपेंडिकुलर घेरा है ओ डी, और ये ए बी है ओ। तो देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है ए बी, इंटू हाइट कितनी है ओ डी। तो देखो ये हमारा एरिया इसका। तो अब हमें क्या निकालना है, एक तो ए बी की लंबाई निकालनी है और एक ओ डी की लंबाई निकालनी है। हमें क्या निकालना है, एक ए बी निकालना है और ओ डी निकालना है, फिर ये फॉर्मूला लगा के हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। एक तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाना है, फिर थोड़ा हिस्सा कुछ यूज ट्रिग्नोमेट्री का आएगा। तो देखो अगर आपको फिलहाल समझना है ना बस इसका ये ट्रायंगल एरिया, आप सिर्फ ध्यान लगा के समझ लो, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, आपका ये पोर्शन भी बिल्कुल फुली कवर्ड हो जाएगा। आप बस अभी समझिए, फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं, आपको समझ आ जाना चाहिए। तो देखो बच्चों, इनको हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के क्या होता है, साइड 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 होते हैं, साइड एंगल साइड होता है, आर एच एस होता है। आर एच एस में क्या होता है, राइट एंगल। देखो इसमें राइट एंगल तो हमें साफ दिखेगा, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है, और एक फिर साइड होती है। तो देखो बच्चों, राइट एंगल दोनों में हमारे पास, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, देखो दोनों में 21 सेंटीमीटर है, दोनों में 21 सेंटीमीटर। तो हम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इस लाइन के बाद लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ डी। देखो जब भी आप ट्रायंगल के नाम लिखो ना, जब भी ट्रायंगल के नाम लिखो तो एक तरीका होता है लिखने का, जिसको मैं बिल्कुल डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो ये ओ 60-60 है, तो दोनों में इक्वल है। देखो ओ को दोनों में बीच में ले लो, दोनों को बीच में ले लिया। अब डी कॉमन है तो दोनों में डी लास्ट में लिख लिया, और बचा हुआ ए और बी फर्स्ट में आ गया। देखो तो देखो क्या हो गया, ए ओ यहां है, ए ओ किसके इक्वल है, बी ओ के। तो देखो यहां स्टार्टिंग में बी ओ ही आना चाहिए। आप किसी भी एक साइड से दो नाम लिख लो। अच्छा ए ओ इक्वल टू, देखो आपको क्या देखना, अच्छा ए ओ इज इक्वल टू बी ओ है, तो मैंने इधर ए ओ लिख लिया, उधर बी ओ लिख लिया, बचा हुआ डी यहाँ आ गया, बचा हुआ डी यहाँ आ गया। आप ऐसे भी लिख लो, आपको बस पैटर्न में चलना है, आपको एक पैटर्न में चलना है, ताकि तीसरी चीज आप आसानी से निकाल सको, तीसरी चीज आसानी से निकाल सको। तो देखो अब ये आ गए, तो इसमें क्या हमारा ए ओ इक्वल टू बी ओ है, क्या है, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है। क्या कारण है इनके इक्वल होने का, दोनों ही रेडियस है, तो साफ पता है दोनों इक्वल है। बाकी क्या है, एंगल ए डी ओ,
एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल बी डी ओ क्या है, 90 डिग्री के दोनों, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। और ओ डी इक्वल टू ओ डी क्या है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है, ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन है। देयरफॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस सी रूल ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ओ डी। तो देखो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें से अपनी जो डिटेल चाहिए होती है वो निकालते हैं। तो देखो बच्चों अब तक हमने क्या कर लिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। ट्रायंगल क्या हमारे ए ओ डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी ओ डी के। तो देखो बच्चों अब हमें क्या चाहिए था, इससे हमें क्या मिलेगा, ए डी। ए डी अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो इससे हम कुछ भी अपना रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, ये दोनों साइड का निकालना है। ए डी इक्वल टू बी डी, वी गेट, वी कैन से दैट, ऐसे लिख लो, इफ ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ डी देन ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी। क्या मिल गया हमें, ए डी इज इक्वल टू बी डी। कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमें ये चाहिए था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। हमें क्या चाहिए थी, दो चीजें चाहिए थी, दो चीजें चाहिए थी। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। किसी भी एक ट्रायंगल में हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे और ओ डी की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, और फिर ए डी का दुगना करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगी। तो देखो बच्चों अब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको समझ आ रहा होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, घबराओ ये मत। मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो नई चीज़ आपके लिए ये, और एकदम से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में आई है। और अब मुझे नहीं पता कि आपने चैप्टर नंबर 6 और 8 की कितनी, चैप्टर नंबर 11 की कितनी नॉलेज है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला है, शायद 8 है, तो उसकी आपको कितनी नॉलेज है। उनके बगैर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो देखो वो कराना मेरी जिम्मेवारी है, बस फिलहाल के लिए आप डटे रहिए। इस छोटे से पोर्शन में प्रॉब्लम है बस इसके एरिया में, अगर वो दोनों आपको आते तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो जैसे ही हम ये चैप्टर फिनिश होते ही वो दोनों चैप्टर करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ये कवर हो जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो बच्चों हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ओ, इन ट्रायंगल ए डी ओ, इन ट्रायंगल ए डी ओ। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये कितना बचा 30 डिग्री। अब देखो कोई भी एक चीज उठा लो, कोई भी एक चीज उठा लो, देखो ये 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब कोई भी एक एंगल उठा लो, मान लो हम 30 ये नहीं लिखते, हम 60 से ही चलते हैं। देखो 60 के साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। मैं अलग से बना देता हूं उसको। हमारा ये ट्रायंगल है एडीओ, ये 60 डिग्री है। तो देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ये चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जैसे ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की, बस आप यहाँ थोड़ा धैर्यपूर्वक डटे रहिए। तो देखो पहले हम इस क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं। हमारे एक तो ये एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन हो रहा है इसी एक्सरसाइज में, बस ये दो क्वेश्चन में हमें ये चीज यूज करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बाकी तो आपको प्रॉब्लम हुई नहीं, और जैसे ही हम वो चैप्टर करेंगे आपकी ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो देखो बच्चों एडीओ में क्या करना है, अब देखो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, बेस निकालना है। तो देखो आपने सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो ये पहली वैल्यू होती है, ये होती है साइन थीटा की, बीच वाली होती है कोस थीटा की, और ये वाली होती है टेन थीटा की। तो देखो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज है, बेस निकालना। तो देखो बेस और हाइपोटेन्यूज कोस थीटा यूज करेंगे। इन ट्रायंगल एडी कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा देखो थीटा यहाँ क्यों, देखो हमने इसके हिसाब से लिखा है, इस 60 डिग्री के हिसाब से तो बी एच और पी लिखा है। तो देखो कोस 60 डिग्री इक्वल टू बेस कितना हमारा ओडी है
अपॉन 21 h है। तो देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। देखो 30, 45, 60, सबसे पहले ये लिखो, फिर 0 लिखो, 90 डिग्री लिखो, 1/2, 1/√2, √3/2, ये 0 और 1, फिर देखो उल्टा कर दो, बस कुछ नहीं करना होता। तो देखो ये साइन की हो गई हमारी और ये कोस की हो गई। तो देखो cos 60 क्या है, 1/2 है। तो देखो cos 60 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2। तो OD क्या आ जाएगा हमारा, 21/2 सेंटीमीटर। OD क्या आ गया, 21/2 सेंटीमीटर। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको AD और निकाल के दिखाएंगे। तो देखो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा OD। अब देखो हमें निकालना AD। AD क्या है, P। देखो P का यूज करता हो हाइपोटेन्यूज के साथ, देखो साइन थीटा है, तो इन ADO क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हमारा AD अपॉन हाइपोटेन्यूज 21। तो देखो साइन 60 कितना, √3/2, √3/2 इक्वल टू AD/21। तो देखो AD कितना आ गया, 21 √3/2 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों इसको भी आप नोट कर लीजिए, AD और BD। तो देखो AD को दुगना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB। तो देयरफॉर AB इक्वल टू 2AD। 2AD कितना आएगा हमारा, देखो 2 × 21 √3/2। देखो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 21 √3 सेंटीमीटर। 21 √3 सेंटीमीटर आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम ये फॉर्मूला लगा के हमें अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों हमने क्या निकाल लिया, एक तो OD निकाल लिया कितना, 21/2 सेंटीमीटर। AB निकाल लिया 21 √3 सेंटीमीटर, 21 √3 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल को ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल का साइन बना के लिख देते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने बताया था बेस कितना हमारा AD, वो AB इंटू OD, यही है। देखो AB इंटू OD। तो देखो अब सिंपल वैल्यू रखनी, हाफ AB की वैल्यू 21 इंटू √3, OD की वैल्यू 21/2। तो देखो कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर, देखो सीधा कैलकुलेशन किया करो, 21 का स्क्वायर 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो ये दो लेंथ होगी ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा, हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हमारा 462 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा ये, वैसे तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देखो बुक में इसको क्या करवाया है, आगे एक स्टेप और करवाया, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी कंफ्यूज हो। तो देखो इसने क्या किया है, 21 कॉमन निकाल लिया, 21/4 कॉमन निकाल लिया। तो देखो यहाँ तो बचेगा 88, कितना बचेगा 88। क्यों, देखो 4 से 88 कटेगा 22 पे, 22 और 21 कितना होता है 21, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, और माइनस में यहाँ 21/√3 होता है 21, क्योंकि देखो 21 का स्क्वायर है ना, 21 21 441 और √3 रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये बस छोटा सा स्टेप था, बाकी ये भी बिल्कुल ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखो बच्चों क्या दिया है, सर्कल है, इसका एक सेक्टर है, उसका एरिया निकालना है और जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दी गई है।
और एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो देखो सेक्टर निकालना है, अभी तो सेक्टर कितनी बार कर चुके हम, देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, देखो ये चीजें आप खुद लिखा करो, इतने मैच्योर हो चुके हो। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। देखो ये चीज लिखो, फिगर बनाओ, ये चीज लिखो, तो देखो आपकी क्वेश्चन की सॉल्यूशन की एक शो बढ़ती है, एक गरिमा बढ़ती है, जिससे आपको पूरे नंबर मिलते हैं। कंसेप्ट सिखाना मेरा काम है, बाकी लिखना और ये चीज़ों पे मेहनत करना आपका काम, मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ। देखो ऐसे लिखनी है चीज़ें और फिर अपना सॉल्यूशन। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360। अब देखो एरिया निकाल लें, पहले फ्रैक्शन लिख लिया, थीटा बाई 360, एरिया है तो पाई आर स्क्वेयर। अब देखो सीधी वैल्यूज पुट करते हैं, 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया 6 इंटू 6। तो देखो 6 जा पे चला गया, 6 से 6 कट गया, तो देखो कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट मैंने बताया था चौथा हिस्सा होता है, यही बताना है क्वाड्रेंट। ये सर्कल है, इसके 4 हिस्से कर दिए, ये वाला हिस्सा हमने निकाल लिया क्वाड्रेंट। थोड़ा इक्वल सा कर देता हूं मैं, देखो अब लग रहा, अब लग रहा ना। देखो इसका एरिया निकालना है, ये सर्कल का क्वाड्रेंट है, और इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है ना वो 22 सेंटीमीटर दी गई है। हमें क्या दी गई है, ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, लेकिन जो इसकी जो पूरा सर्कल है ये हमें निकालना तो इस क्वाड्रेंट का, और जो ये सर्कल है ना ये सरकमफ्रेंस ये दी गई है 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितनी गई है, दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो देखो ये सरकमफ्रेंस किस लिए दी गई है, ताकि हम इसकी रेडियस निकाल सकें, रेडियस निकाल सकें। तो देखो बच्चों रेडियस निकालेंगे, देखो सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ 22 है तो यहाँ पाई को 22/7 रखिए, बहुत इजी हो जाएगा, देखिए। तो देखो 22 से 22 कट गया, आर कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर, आर कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों आर हमें मिल गया 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है। अब ये थोड़ी ना कि आप पूरा सर्कल का एरिया निकालोगे फिर 4 से भाग करोगे, इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, या तो 1/4 लिख लो, 1/4 पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि चौथा हिस्सा है ना। और अगर ये फ्रैक्शन आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने बताया था ये फ्रैक्शन लिखने का इजी तरीका, ये कितना एंगल, ये एंगल कितना है 90, थीटा बाई 360, ये एक तरह से सेक्टर भी तो है, ये एक तरह से सेक्टर भी तो है, थीटा 90 अपॉन टोटल 360 पाई आर स्क्वायर। देखो ये 4 पे ही जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 1/4 लिख रहे थे, ये कितने पे जाएगा 1/4 पे ही जाएगा। देखो आप जैसे मर्जी कर लीजिए, आंसर वही आना है। तो देखो 1/4 22/7 पाई की जगह आर देखो 7/2 इंटू 7/2। तो देखो यहाँ पे देखो 7 इसलिए यूज किया क्योंकि देखो यहाँ रेडियस में 7 था, तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप नोट कर लीजिए इसको। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो एक क्लॉक दी गई है, मिनट एंड मतलब मिनट वाली सुई, मिनट एंड मतलब मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, इसकी कितनी दी गई है लेंथ 14 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है लेंथ 14 सेंटीमीटर।
अब आगे क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो देखो बच्चों, हम कंसेप्ट सीख भी चुके हैं और मैं आपको दोबारा ही बताता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि 5 मिनट में ये कितना एरिया, मान लो यहाँ पे 12 1, यहाँ 2 बजे थे तो यहाँ 3 बजेंगे, तो ये सुई यहाँ आने में ये जो एरिया ये निकालना में ये कितना एरिया कवर करेगी, ये कितना एरिया कवर करेगी। तो देखो बच्चों, ये मैंने बाहर फिगर बना लिया आपके लिए। तो देखो ये 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखो एक तरह से सेक्टर की तो है, ये क्या है, एक तरह से सेक्टर है, लेकिन इसने ये घड़ी दे के हमें क्या किया, थीटा निकालने का हमें रास्ता बताया। थीटा देखो कैसे निकलेगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, मिनट एंड क्या करती है, पूरा चक्कर 360 डिग्री का चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में। 60 मिनट में कितने डिग्री घूमती है वो, 360 डिग्री। अब हमें तो 5 मिनट घुमाना है, हमें तो 5 मिनट घुमाना है, तो 5 मिनट निकाल लेंगे। देखो 1 मिनट में कितना आएगा, 360 बाय 60, कितना, 6 डिग्री। मैंने आपको याद करने के लिए भी कहा था, जिन बच्चों ने याद किया होगा तो वो क्या कर लेंगे, 5 मिनट निकालेंगे सीधा, 6 × 5 30 डिग्री। तो देखो बच्चों 5 मिनट में ये कितना डिग्री जाएगी, 30 डिग्री। देखो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारा थीटा बाय 360। देखो फ्रैक्शन और एरिया निकालना है πr²। तो देखो 30 बाय 360 22/7, आर कितनी दी गई हमें, 14 × 14। देखो 22/7 क्यों यूज किया, देखो 14 दिया हुआ कट जाएगा, देखो ये तो चला जाएगा 12 पे, 7 2 जा 14, 2 6 जा और 2 से और कटेगा 2 1 1 और 2 3 जा। तो देखो कितना आ गया, यहाँ पे बचा 14 × 11, 14 × 11/3। तो देखो बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन, अब आप 10th पार करने जा रहे हो, तो देखो आपको क्या करना है, 14 को 11 से गुना करना। तो आप देखो 14 10 जा तो इजीली सोच सकते हो 140, और देखो 1 जा का 14 और ऐड कर दो, देखो कितना आ गया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना इजीली लिख लिया, बिगर कुछ किए। ये भी आप ओरली मन में कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो 10th के बाद 2 साल में 12th कर जाओगे, फिर आप भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, तो आप अभी से 2-3 साल पहले से अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम तक आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पक जाओगे इन चीज़ों को यूज करने में। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारा, इसकी रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। देखो आगे क्या बोला, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। क्या बोला कि एक कोर्ड है, इसमें एक कोर्ड है सर्कल की, और सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड से राइट एंगल एट सेंटर। तो राइट एंगल एट सेंटर क्या होता है कि जो ये दोनों को मैं मिला रहा हूं, ये 90 डिग्री बनाएगी, ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री। ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री। क्या बना रहा है, 90 डिग्री। एक तरह से क्वाड्रेंट कह सकते हैं ना, एक तरह से क्वाड्रेंट, देखने में लग नहीं रहा है लेकिन इसमें दिया गया है। तो मैं आपके लिए इसको ऐसे कर देता हूं कि 90 डिग्री लगे। देखो देखो अब हो गया ना ठीक। तो देखो जो ये कोड है ना, ये क्या कर रही है, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें 2 पार्ट निकालना है, एक तो निकालना हमें माइनर सेगमेंट। तो देखो बच्चों माइनर सेगमेंट क्या है, ये है माइनर सेगमेंट, ये है। फिर दूसरा पार्ट निकालना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, जो ये माइनर सेक्टर है इसको छोड़ के जो मेजर सेक्टर है। तो देखो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं अपना।
देखो अब माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं नाम दे देता हूं इनको ओ ए बी सी। यहां पे देखो पॉइंट बीच में क्यों दे रहे हो, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका नाम हो जाएगा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, यहां लिख लेते हैं ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री है, तो देखो ये क्वाड्रेंट है तो 1/4 भी लिख सकते हो और 90 डिग्री बाय 360 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1/4 ही है। तो देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें देखो क्या आसानी है कि ये देखो दिन दोनों आर हैं, दोनों आर हैं और यही क्या है, ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसका ट्रायंगल, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे 1/4 22/7 इंटू 10 इंटू, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें 3.14 यूज करना है, 3.14 इंटू 10 इंटू 10। देखो इसने क्यों यूज करा है, देखो पॉइंट से दोनों जीरो कट जाएंगी, 100 कट जाएगा, -1/2, देखो बेस इंटू हाइट, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, हमारी जो वैल्यूज होती हैं ओ ए इंटू ओ सी, देखो इनको बेस इंटू ओ ए, किसी कोई बेस मान लो, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं होती है, बेस और हाइट की कोई दिक्कत नहीं होती है 90 डिग्री एंगल में। तो देखो बच्चों इसका क्या आएगा 10 इंटू 10, इसकी वैल्यू मेरे पास पता, क्योंकि देखो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो ये 10 10 हो गया, तो देखो 2 5 जाइए कट गया और ये पॉइंट से 10 कट गया, 10 कट गया, तो देखो कितना आ गया हमारे पास 314/4 -50, तो देखो बच्चों कितना आएगा, एलसीएम लेंगे, तो देखो आप 10th में हो, तो देखो 50 चौका 200, 200 गए तो कितना बचा 114/4, कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे इसका। तो देखो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। तो देखो बच्चों मेजर सेक्टर कितना है, ये बचा हुआ जो एंगल है 360, 360 में से 90 गया 270, यही तो हमारा मेजर सेक्टर है। तो देखो या तो आप इसको देखो फ्रैक्शन इसका कैसे लिखोगे 270/360, या फिर लिख लो, देखो 4 हिस्से थे ना, माइनर को कितना दिया था, एक हिस्सा, टोटल 4 में से ये माइनर सेक्टर था, मेजर सेक्टर को कितना देंगे, बचे हुए 1 2 3, ये तीनों हिस्से किसके हैं, मेजर के ही तो हैं, कितने में से 4 में से 3/4। देखो इसको सोल्व करोगे तब भी कितना आएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब ये वैल्यू रख रहे हो या डायरेक्ट ये रख लो, कोई समस्या नहीं है। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आएगा, 3/360 है हमारा फ्रैक्शन होगा, और किसका एरिया टोटल, पाई आर स्क्वायर का। तो देखो 1/4, आप या इसको रख के 3/4 लिख लो या डायरेक्ट 3/4 लिख लो, 1/4 तो माइनर का, देखो इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो देखो पॉइंट से 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो अब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखना, देखो 3 से करेंगे 14 3 जा 42, 3 3 जा 9/4, तो देखो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिवाइड, ओरली डिवाइड करना, देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, एक बचा 14 हो गया, 4 3 जा 12, तो देखो 22 हो गया, 2 इधर आ गया, देखो 4 5 जा 20, देखो अब 2 बच गया, अब पॉइंट लगा के ये 20 मिल जाएगा और 5.5, तो देखो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो दोस्तों अब ये क्लास हम यहीं कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो टेक केयर, बाय, थैंक यू।